तो बिच्छू मूवी का नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट में सॉन्ग यार बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया वो देखकर ना। नेक्स्ट पार्ट है, प्ले करें? आया प्ले करो। प्ले करने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक करें यार, आप लाइक नहीं करते हमारी वीडियो को, थोड़ा लाइक करें ताकि यूट्यूब को पता चले यार लोगों को पसंद आ रहा है। तो प्ले करें। आया प्ले करो। क्या कहा था मैंने तुम्हें वहां खड़े रहने के लिए? फिर तुम वहां से क्यों हिली? क्यों हिली? तुम्हें लगता है मैं पागल हूं? कहां कहां ढूंढ के आया मैं तुम्हें? अब बोलती क्यों नहीं? साइको है वे। लाश बन गई। आई लव यू। मैं सच कह रही हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, सच्ची। ये बात पहले मेरे दिल को पता चली, दिल ने फिर मुझे बताया। मैंने सोचा मैं तुम्हें आके बता दूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नहीं 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 नहीं, मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। जब तुम दूर जाते हो तो लगता है तुम नजदीक आ जाओ, जब तुम नजदीक होते हो तो मेरे पेट में कुछ कुछ होता है, कुछ गुड़ुम गुड़ुम होने लगता है। मैंने बहुत सोचा कि ये सब क्या है, तो मैंने इतना सोचा कि मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर मेरे दिल ने मुझे बताया कि तुझे प्यार हो गया, और तुम भी तो मुझे प्यार करते हो। देखो तुम, देखो मैं बुद्धू नहीं हूँ। जब मैं उस लड़के से बात कर रही थी तो तुम्हें जलन क्यों हुई, और जब तुमने बाहर निकल के देखा कि मैं वहां नहीं हूँ तुम परेशान क्यों हो गए, मुझे ढूंढने क्यों लग गए। जब मैं किसी से बात करती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, जब मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ तुम बेचैन हो जाते हो। ये प्यार नहीं तो और क्या है। बेकार की बातें मत करो। तुमने ही मुझसे कहा था ना, जिंदगी जो दे वो ले लो। जिंदगी ने मुझे जीवा दिया, और मैं कौन सा तुम्हारी जिंदगी से चली गई थी। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गई थी, लेकर आ। तुम इसे पहनोगे ना तो बहुत अच्छे लगोगे। ये कितनी अच्छी है, जीवा खरीद के दो ना। अरे किरण बेटा। अजीत अंकल आप। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसी हो बेटा? ठीक हो अंकल। अरे भाई तुमने तो अपना घर ही छोड़ दिया। वो मेरे लिए कभी घर था ही नहीं। हाँ। जीवा, ये अजीत अंकल है, मेरे डैडी के दोस्त। हेलो। एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे पापा को मैंने बहुत समझाया था कि ये गलत काम है, लेकिन वो मानता ही कहाँ था किसी की। छोड़िए ना अंकल ये सब बातों को, हमें आगे कुछ जरूरी काम से जाना है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। अच्छा बेटा, मेरे लायक कुछ काम हो तो बता। जी अंकल। अरे टीकाराम, अभी तक ये माल भेजा नहीं?
डरो मत, आगे कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ जिया, तुम्हारे होते हुए मौत मुझे छू भी नहीं सकती, लेकिन क्या हमेशा तुम मेरे साथ साय की तरह रह सकते हो? आज अगर मैं अकेली होती तो मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ट्रेनिंग दो, ट्रेन करो मुझे। अगर तुम मुझे ट्रेन कर देते तो आज मैं तुम्हारे साथ उनका बराबरी से मुकाबला कर सकती थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर तुम्हें उस लड़की का फोटो दिखाएं तो पहचान लो। ये भी शायद सो रहा था। क्या ये वही लड़की है? हाँ साहब, ये वही लड़की है, वही है। उसका साथी, उसका साथी, उसका साथी, वो एक था ना, फोर्स तो नहीं थी ना। और तुम लोग कितने थे? 12, पूरे दर्जन। और तुम लोगों पर गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है ताकि तुम में से हर एक 4 लोगों पर भारी पड़े, और वो एक अकेला तुम 12 लोगों पर हावी हो गया। तुम साल्वी, तुम अब इस ऑपरेशन को लीड करोगे। यस सर। जितने चाहे लोग अपने साथ लो, जितना चाहे असला अपने साथ लो, वो दोनों कमिश्नर के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। रखो। इस लड़की के साथ ये आदमी कौन जुड़ गया? सर, बाली के केस में गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही बार अदालत में नारकोटिक्स सेल के ऑफिसर के बयान ने केस को कमजोर किया और अदालत में बाली को छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ड्रग्स का ये कारोबार नारकोटिक्स के लोगों को साथ मिलाकर किया जा रहा है। यस सर। हाँ। सर, हमें एक मीटिंग में देवराज को तलब करना चाहिए। आखिर एक पब्लिक प्लेस पर हमें बिना इन्फॉर्म किए गोलीबारी की वजह क्या थी? किसी भी पब्लिक प्लेस में हम और आप गोली शौक से नहीं चलाते, ये हमें मजबूरी में करना पड़ता है। उस दिन हम लोगों को खबर मिली थी कि वहां पर ड्रग्स की एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए जब हमारे ऑफिसर्स वहां पर पहुंचे, उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को पहचान लिया और उन पर गोलियां चलाई, जिसके जवाब में हमारे ऑफिसर्स ने गोलियां चलाई। अब पब्लिक की होने की वजह से क्या हमारे ऑफिसर्स उन लोगों की गोलियां झेल लेते ताकि वो शहीद हो जाते? वाई? जब इस डील की इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल चुकी थी तो उन लोगों को वहां पहुंचने से पहले भी तो रोका जा सकता था, जबकि वहां पहुंचने का 2 किलोमीटर का सिर्फ एक ही रास्ता है जो बिल्कुल सुनसान है। मुठभेड़ उस रास्ते पे भी तो हो सकती थी। अरे हो तो बहुत कुछ सकता था मिस्टर पुरी। अगर हमें सही वक्त पर इंफॉर्मेशन मिली होती तो हम उन लोगों को उनके घर पर जाके पकड़ सकते थे, उनके बेडरूम, उनके टॉयलेट में जाकर उनको गोली मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हमारी टीम को जो सही लगा हम लोगों ने वैसा किया। देखिए, ये बेवजह बखेड़ा खड़ा करके ऐसी मीटिंग्स बनाकर आप लोगों के इन सवालों का जवाब देने में मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ बात आपके मिजाज या दिलचस्पी की नहीं हो रही मिस्टर देवराज। उस शूट आउट में पब्लिक के कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 2 एक बहुत सीरियस हालत में हैं। लेकिन पब्लिक में से कोई मरा तो नहीं ना? लेकिन मेरा एक ऑफिसर मरा है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, उसकी अस्थियां और राख उसके परिवार वालों को सौंप दी गई है। मेरे ऑफिसर ने अपने सीने पर गोली खाई किसके लिए? पब्लिक के लिए। ये लोग जो जहर का कारोबार करते हैं, उस जहर का मरता कौन है? पब्लिक। मिस्टर पुरी, अगर हमारी किसी एक्टिविटी से पब्लिक का थोड़ा सा नुकसान होता है तो उनको सहना पड़ेगा। हम सबको थोड़ी सी कीमत देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि इन अपराधियों का सफाया हो जाए। देखिए मिस्टर देवराज, ये देखिए मिस्टर पुरी, इस केस के बारे में मुझे आप लोगों को जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं। अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन आप लोग कीजिए। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हमारे केस इंचार्ज मिस्टर साल्वी आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है। हैव अ वेरी नाइस डे जेंटलमैन। थैंक यू। तो नुकसान होता है तो होने दो, हम अपना काम करेंगे। बड़ा गांडू है तू। वैसे ही तू गुंडों को मार देता है, चाहे पब्लिक हो या कोई भी हो, गोलियां चलाते हो तो सोचते ही नहीं हो। अभी सफाई दे रहा है कमिश्नर भी झेको मार रहा है। तू कंट्रोल कर ना, बड़ा ऑफिसर है ना, चुपचाप खड़ा है पुतले की तरह। और वहाँ पर वो लयू लयू कर रही है लड़की भी। हाँ, वो तो भाई प्यार में पड़ गई है भाई, मुझे तुमसे प्यार है। उधर हमारा सोल्जर भी भाई परेशान हो गया, क्या करे इस मुसीबत का। पर दोनों अभी फीलिंग्स आ गई है हमें रोबोट की तरह भाई।
अभी इंजॉय कर रहे हैं। बाकी यार ये इंदर बड़ा कमीना है, शक्ल ही इसकी भयानक है। क्या तो उस कमिश्नर को ही धमका रहा है भाई, मैं अभी नहीं करता, जाओ तुम करो भाई, जो भी चाहिए मेरे दोस्त से ले लो भाई। क्या है ये कमिश्नर भी ना, इसकी चलती ही नहीं है, बस आता है मुझे इन्फॉर्मेशन दो भाई, मैं अभी ये केस करूँगा, ये काम तो करता ही नहीं है। हाँ भाई ये कमिश्नर भी है ना ऐसा लुल्ल है, इसको जो आ रहा है बस धमका कर जला जा रहा है, निपटा जा रहा है। ये कमिश्नर ऐसे डंडा लेकर घूम रहा है। इंदर को मैं कहूँ इसको कैप्सूल खिलाए तो थोड़ा इसको जोश आए। हाँ भाई कमिश्नर बस चलता रहता है, ढूंढता नहीं, बस चलता रहता है। और इंदर के पास गया, इतना बड़ा तू ऑफिसर है, तो उसको भाई